कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री व्हाट इज मीन कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट प्रोवाइड्स अ लिंक, इट प्रोवाइड्स अ लिंक between algebra and coordinates. It provides a link between algebra and geometry. अब वो algebra और geometry के बीच में जो लिंक बिठाया जाता है वो ग्राफ के थ्रू भी हो सकता है, वो कर्व के थ्रू भी हो सकता है। उस पूरे सिस्टम को ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो लिखेंगे हम लोग इट प्रोवाइड्स अ लिंक between algebra geometry. It provides a link between algebra and geometry to graphs of lines and curves. To graphs of lines and curves. यानी कि ये जिस सिस्टम पढ़ने जा रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टू अस, बहुत ज्यादा काम आने वाला है। आगे जो भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे, सर्कल पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, कार्टेशियन सिस्टम जो पढ़ेंगे, पॉइंट की लोकेशन पता करनी होगी या किसी चीज की जो लोकेशन पता करनी होगी, उसमें क्या काम आता है हमारा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन, इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन एल्जेब्रा, एल्जेब्रा में क्या होगा, नंबर और कुछ लाइन या कर्व या ग्राफ, लाइनें कहाँ पर काट रही है एक दूसरे को, इन चीजों की लोकेशन फाइंड आउट करने को ही हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आप इसे नोट डाउन कर ले, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। इसका यूज क्या होता है, इसका यूज ये होगा कि हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं थ्रू कोऑर्डिनेट। ओके, हम इससे एल्जेब्रिक प्रॉब्लम और कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम। व्हाट इज कार्टेशियन सिस्टम? जो हम सिस्टम यूज करेंगे जिससे मैं पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करूंगा, उस सिस्टम को ही हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। किसी पॉइंट की लोकेशन की वो प्लेन में कहाँ पड़ा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये कौन सा प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन। इसकी एक डायरेक्शन एक्स एक्सिस होती है और दूसरी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। तो प्लेन को हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन। पॉइंट की लोकेशन कहाँ है उसको यूज करने के लिए, उसको पता करने के लिए, उसको ट्रेस करने के लिए जो चीज या जो सिस्टम हम एडप्ट करने जा रहे हैं उसका नाम क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम। इट वाज गिवन बाय रेने डेस्कार्tes। तो उनके नाम पे ही हम इस सिस्टम को क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम। किसने दिया था, रेने डेस्कार्tes। तो लिखेंगे हम कार्टेशियन सिस्टम, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, the system used for describing the position of a point in a plane with reference to of a point in a plane with reference
with reference to two fixed mutually perpendicular lines with reference to two mutually fixed perpendicular line. ठीक, देखिए क्या होता है कार्टेशियन सिस्टम के बारे में हम क्या कहते हैं, यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, किसी पॉइंट की वो हमें पोजीशन बताता हो ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। प्लेन मैं बता सकता हूँ, जैसे आप कागज पे लिख रहे हैं वो आपका एक्स वाई प्लेन, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो ये मेरे लिए एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि इनकी दो ही डायरेक्शन होती है, 2D बोलते हैं, टू डायमेंशनल प्लेन with reference to two mutually fixed perpendicular lines। दो perpendicular लाइन जो एक दूसरे को काटती हैं उनको ही हम क्या बोलने वाले हैं, कार्टेशियन सिस्टम। यही हमारा कार्टेशियन सिस्टम रहेगा। तो मैं बना रहा हूं आपके सामने। ये हमारा है चैप्टर 3। तो राइट हैंड है एफ, ऊपर वाले पॉइंट को वाई, ये हो गया हमारा कैपिटल एफ है और ये कैपिटल वाई है। जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ। ओ मींस ऑरिजिन। उस पॉइंट को ही हम क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। अब कुछ बातें हम लिखने वाले हैं। तो परपेंडिकुलर लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेगी, हमेशा कितने सेक्टर जनरेट होते हैं, 4। कितने सेक्टर्स जनरेट होंगे, 4। दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। और उन्हें हम क्या कहेंगे, वी कैन से क्वाड्रेंट। जैसे ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। एक क्वार्टर से बना है इसलिए हम इसे क्वाड्रेंट बोलेंगे। हाँ जी दिव्यांशु शर्मा जी, क्या पूछना चाह रहे हैं, आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम आई। सर ये सर क्वाड्रेंट का मीन्स क्या होता है? क्वार्टर का मतलब कितना होता है, सर 1/4। तो बस दैट्स ऑल। तो आपको ही पता है। यस। नहीं नहीं सर, यस सर। क्वार्टर का मतलब कितना होता है, 4 होता है ना। तो यस कितने सर। सेक्टर में डिवाइड होता है, 4 सेक्टर में डिवाइड हो गया। यस ओके, सर। यस सर, ओके। प्लीज कंप्लीट माय लेक्चर। ओके, तो क्वार्टर हमारा जो कार्टेशियन सिस्टम है, द सिस्टम यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन, जो हमारी पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन। इस प्लेन में कहीं पर भी एक पॉइंट हो सकता है, विद रेफरेंस टू। पहचानने के लिए हमारे पास कोई रेफरेंस होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये दो परपेंडिकुलर लाइनें ये ऑलवेज फिक्स्ड होती हैं, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का जो एंगल बनाती है लाइन, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। जहां पर दोनों लाइनें काटती हैं एक दूसरे को, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओ। ओ मीन्स ऑरिजिन। ओ मीन्स ऑरिजिन। ठीक है, अब हम कुछ बातें नोट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, सेकंड के लिए क्या करेंगे, थर्ड के लिए क्या करेंगे और फोर्थ के लिए क्या करने वाले हैं। तो कुछ बातें आप नोट डाल के लिखने वाले हैं, तो आप लिखेंगे। बहुत इजी चैप्टर है।
note the horizontal line x-axis और x-axis, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। व्हाट वी कैन से एक्स एक्सिस। सेकंड पॉइंट, द वर्टिकल लाइन y dash is called y एक्सिस, यानी कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसे हम क्या बोल देंगे, y एक्सिस। दैट इज कॉल्ड y एक्सिस। द पॉइंट where two axes meet called origin। भाई ये दोनों लाइनें जहां पर एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं उस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय ओ, और उसे हम क्या बोलेंगे, ओ से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ। नेक्स्ट, पॉजिटिव नंबर lie on the line OX and OY, यानी कि इस ओरिजिन के राइट में जो भी नंबर होंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, यानी कि ये जैसे 1 2 3 4, ऊपर की तरफ भी जो नंबर जाएंगे कैसे होंगे, पॉजिटिव 1 2 3 4। ओके, फिफ्थ पॉइंट है नेगेटिव नंबर lie on the line OX and OY। देखो ओरिजिन के उधर राइट में, ओरिजिन के राइट में जो नंबर लिखे जाएंगे वो कैसे होंगे, पॉजिटिव, और ऊपर की तरफ जो लिखे जाएंगे वो नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव। ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर लिखे जाएंगे वो भी नेगेटिव होंगे, और जो ओरिजिन के नीचे की तरफ लिखे जाएंगे वो नंबर भी कैसे रिप्रेजेंट किए जाएंगे, नेगेटिव में रिप्रेजेंट किए जाएंगे। ओके, दैट इज कॉल्ड -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। This one is -1 -2 -3 -4 and so on। तो ये सारे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसे समझिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, इट इज अ लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री का जो आपस में जो कनेक्शन है उसको ही मिला के हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट क्या होंगे, नंबर्स होंगे। ज्योमेट्री के अंदर क्या होगी, लाइन ड्रॉ किए जाएंगे, या ट्राइंगल्स बनाए जाएंगे, या सर्किल बनाएंगे, या रेक्टेंगल बनेंगे, या क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, व्हाटएवर। तो इन दोनों चीजों को मिला करके हमने एक नाम दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर हमने पढ़ा था कार्टेशियन सिस्टम। दिस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ग्रेट मैथमेटिशियन रेने देस्कार्ते। क्या कहते हैं रेने देस्कार्ते, कि जब दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो जो हमारा सेक्टर है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। 4 को ग्रीक में क्या बोलते थे, क्वार्टर बोलते थे। क्वार्टर के लिए क्या यूज किया आपने, क्वाड्रेंट। ठीक है ना,
हमने क्या किया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और क्या हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इस पूरे का कितना हो गया 1/4, और ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये इस पूरे का भी कितना हो गया 1/4, ये भी पूरे का 1/4, और ये भी पूरे का 1/4। वर्ड क्वार्टर से जो चीज बनी है उसे ही हमने क्या बोल दिया है, क्वाड्रेंट। x dash is called x axis, y dash is called y axis. The point where two axes meet, जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, this point is called origin and it is denoted by O. Now, positive numbers lies on the right hand side of the origin and upside of the origin. यानी कि ओ एक्स पर और ओ वाई की जो नंबर लिखे जाएंगे वो ऑलवेज कैसे होंगे, पॉजिटिव। एंड नेगेटिव नंबर लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड बिलो द ओरिजिन, जो नेगेटिव नंबर होंगे वो ओरिजिन के लेफ्ट में यानी कि ओ एक्स डैश पर होंगे या फिर नीचे ओ वाई डैश पर होंगे। ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, हमारे नेगेटिव नंबर कहलाएंगे। कंटिन्यू में 6 पॉइंट लिखेंगे। जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने सिस्टम को, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखना होगा और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखना होगा। एक्स कोऑर्डिनेट कम्स फर्स्ट एंड देन वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो भी पॉइंट है हम लिखेंगे, इन स्टेटिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन, इन स्टेटिंग coordinate point in the coordinate plane, x coordinate comes first and then y coordinate. And it is represented by x, y। जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करें, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा या किसी पॉइंट को लोकेट करना होगा, x कोऑर्डिनेट पहले आएगा और उसके बाद ही y कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा। और ये जो ब्रैकेट में जो लिखा जाता है इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो x, y लिखा जाता है, इसे बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसे हम, ऑर्डर्ड पेयर। x कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम्स फर्स्ट, आफ्टर दैट y कोऑर्डिनेट। ओके, हमें y, x नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, x, y ही लिखना है। अभी के लिए आपको क्या लिखना है, x, y। ब्रैकेट में लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है इसका नाम, ऑर्डर्ड पेयर। x कोऑर्डिनेट पहले आएगा और उसके बाद ही हम क्या लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट। तो एक भी बहुत आपको याद रखने वाली बात है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट पड़ा है P, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x, y। सपोज कीजिए
इस प्लेन के अंदर, कार्टेशियन प्लेन के अंदर यहाँ पर कोई एक पॉइंट पड़ा है P, जिसे हम क्या बोलेंगे, x, y। तो ये x, y इसकी लोकेशन बता रहा है। कैसे बता रहा है? यहाँ से आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। m, तो ओरिजिन से m तक की जो डिस्टेंस है से हम क्या बोलते हैं, x। और P से m तक की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से ही हम क्या बोलेंगे, y। लिसन टू बी वेरी केयरफुली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to m, perpendicular distance from origin to m is called x, and perpendicular distance from P to m is called y। यानी कि origin से m तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि y एक्सिस, x एक्सिस के अलोंग चलती है, पैरेलल चलती है, उसे क्या बोला जाएगा, पॉइंट x की डिस्टेंस। और जो y एक्सिस के पैरेलल हो लेकिन x एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इज कॉल्ड p, और मतलब इज कॉल्ड y। उसे हम क्या बोलेंगे, y बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट, ऑन एक्स एक्सिस, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ज्यादा काम आती है। ऑन एक्स एक्सिस y कोऑर्डिनेट विल बी, कि भाई एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होगी, तो ऑलवेज एंड रिप्रेजेंट x, नेक्स्ट थिंग, on y axis x coordinate will be 0 and represent as 0, 1। देखो एक्स एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, देखो इधर लोगे कहीं पर भी, y तो है, y की डिस्टेंस ही नहीं आ रही, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0। कब होगा, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। अगर इस तरफ आ गया तो उसे हम क्या बोल देंगे, -x, 0, नेगेटिव की तरफ चल रहा है, लेकिन y की वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। y की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0 रहेगी। सिमिलरली y एक्सिस पे अगर आप इसी लाइन के ऊपर चलते जाओगे तो x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0, y, और नीचे चलोगे तो मिस्टर दिव्यांशु शर्मा, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव y, 0, y, माइनस का y। डिपेंड करेगा कि आप ऊपर जाओगे तो y पॉजिटिव, नीचे आओगे ओरिजिन से दो चलोगे तो नेगेटिव। सिमिलरली x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा अगर आप ओरिजिन के राइट में मूव करेंगे, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा अगर आप ओरिजिन के लेफ्ट में मूव करेंगे। और ये जो x x डैश है, x x डैश इज कॉल्ड नंबर लाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, x x डैश is called नंबर लाइन। आपने फर्स्ट चैप्टर में यही पढ़ा था, नंबर लाइन यानी कि नंबर सिस्टम। पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, दो नंबर के बीच में 3 नंबर फाइंड आउट करते थे, √2 को रिप्रेजेंट करते थे। तो ये सारी बातें जो थी वो नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे। यहाँ पर एक्स एक्स डैश को ही हम क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। नेक्स्ट, relationship between
साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ a point. Relationship between sine and its coordinate. अब देखिए क्या करना है आपको, एक टेबल बनानी है बहुत सुंदर, पहले मैं बना देता हूँ, उसके बाद भी आप बनाएंगे। हम पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर बाद में y कोऑर्डिनेट लिखेंगे। एक बात और नोट कर लें आप, x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा, x एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। x एक्सिस को हम क्या बोल देंगे, एब्सिसा बोल देंगे, यानी कि जिस पे x कोऑर्डिनेट प्लॉट होता है। या x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ये ज्यादा सही रहेगा। x कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। x एक्सिस को क्या प्रोनाउंस, x कोऑर्डिनेट को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ORDINAT। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम एक टेबल, क्वाड्रेंट, फर्स्ट and then second, third, फोर्थ, चार क्वाड्रेंट हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, रिलेशन। कॉलम और बना देते हैं ना, कोऑर्डिनेट लिख सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, और इसे लिखा जाएगा एक्स कॉमा वाई, दैट इज पॉजिटिव का मतलब एक्स 0 से बड़ा, वाई भी 0 से बड़ा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 0 से बड़े नंबर। नंबर लाइन पे इधर चलोगे, 0 से बड़े जो भी नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, आपको अच्छे से पता है। सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि इस क्वाड्रेंट का सिंबल क्या हो गया, अब आपके पास प्लस प्लस। यहाँ पर क्या आएंगे, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी, लेकिन इधर चलने पर आपको पता है एक्स नेगेटिव होता है, लेकिन ऊपर भी जा रहे हैं साथ में, तो वाई पॉजिटिव। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, कोऑर्डिनेट होगा इसका माइनस एक्स कॉमा वाई। एक्स 0 से छोटा है लेकिन वाई 0 से बड़ा है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दैट इज माइनस माइनस, माइनस का ही एक्स होगा और माइनस का ही वाई होगा। एक्स 0 से छोटा होगा और वाई भी। इधर फोर्थ में एक्स पॉजिटिव है लेकिन हम नीचे भी चल रहे हैं, वाई नेगेटिव होता है, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स कॉमा माइनस वाई, एक्स 0 से बड़ा हो गया लेकिन वाई 0 से छोटा हो गया।
तो ये जो हमारा रहेगा उसे क्या बोलेंगे मिस्टर रजत? पॉजिटिव के लिए 0 से बड़ा यूज करते हैं क्योंकि हम 0 से इधर चल रहे हैं, 0 के राइट में चलने पर आपको नंबर प्लस के मिलते हैं, 1 2 3 इधर ओरिजिन के इधर चलने पर आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो नेगेटिव। तो पॉजिटिव को प्लस वाले साइन को x इज ग्रेटर देन 0 भी बोलते हैं और नेगेटिव वाले साइन को लेस देन 0 भी बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, अगर कोई पॉइंट को यहाँ पर लोकेट करता हूँ, जिसको डाउट है वो कॉल कर लीजिएगा बाद में। इस पॉइंट को लोकेट करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस इधर आ रहा है ओरिजिन के और वाई भी ऊपर जा रहा है, तो दोनों की पोजीशन में क्या रहेगा, ये पॉजिटिव। दैट मीन्स एक्स भी पॉजिटिव है मेरा और वाई भी पॉजिटिव है।